विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज श्रापित राजयोग की बात करेंगे। कुंडली के चौथे घर में जब गुरु, चंद्र, मंगल, चंद्र या तो सूर्य, शुक्र साथ में भाव में बैठते हैं तो जातक राजयोग में पैदा हुआ ऐसा कहते हैं। लेकिन साथ में 7, 8, 11 और 12वें स्थान पर श्रापित दोष, सूर्य चंद्र का ग्रहण दोष, उसे श्रापित राजयोग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सत्य बात पर आधारित ये कहानी सुने। हमने सारे नाम बदल दिए हैं। गुजरात का प्रसिद्ध शहर है आनंद। यहीं पर एक खेडूत थे, दीनदयाल भाई पटेल, बड़े उद्यमी थे। उनको 2 बेटे, 1 बेटी थी। बड़े बेटी को, जो बड़ा बेटा था, उसको सिविल इंजीनियर बनाया और बाकी बच्चों को ग्रेजुएट किया। सबकी शादी कर दी। बेटी की शादी श्रापित दोष के फैमिली में हुई। लड़की ससुराल गई, दुखी थी। फिर थोड़े दिनों तक किसी तरह रुकी। एक बेटा पैदा हुआ तो दामाद ने बेटी को घर से निकाल दिया। बेटी अपने बेटे को लेकर अपने पिता दीनदयाल के भाई के घर में आके रहने लगी। बेटे को पढ़ाने लगी। दीनदयाल भाई का जो बड़ा बेटा था, श्री मफत भाई, सिविल इंजीनियर थे और अहमदाबाद में बिल्डर बन गए। बहुत पैसा कमाया, नाम कमाया, तो पूरा परिवार अहमदाबाद में रहने लगा। सभी भाइयों को कंपनी में पार्टनर बना दिया, साथ में भांजे को भी पार्टनर बना दिया और सभी लोग बड़े बिल्डर बन गए। अब करोड़पति हो गए। तो जो भांजा था वो भी बिल्डर बन गया, अच्छी जगह शादी हुई। पर जो कुटुंब का दोस्त था वो परेशान किया। करोड़पति होते हुए भी संतान नहीं हुई, क्योंकि पिता को वंश हानि योग था, यानी पितृदोष था। अब अचानक पिता यानी कि भालुई, जो अपनी पत्नी और बेटों को घर से निकाल दिया था, वो गरीब ही था और बेटा तो अरबोपति था। आप जरा समाचार मिला तो उन्हीं संतान ने, बेटे ने अपने बाप की चिता जलाने के लिए अपने नौकर को पैसे दे करके भेजा और अंतिम संस्कार ये नौकर ने किया। करोड़ों रुपए थे, आपका संस्कार नहीं किया और खुद को कोई बेटा बेटी नहीं है, तो अरबों रुपए होते हुए भी सब कुछ बेकार है। इसे कहते हैं श्रापित राजयोग। जिंदगी रहेगी तब तक नौकर चाकर से जिएगी, सब बेकार हो जाएगा। श्रापित राजयोग में पैसा बहुत होता है पर वंश नहीं होता।